लेकिन अगर तुम्हारी मन बुद्धि वहां फंसी है तो तुमको अब क्या करना है, उसको समेटना है, संकीर्ण करना है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। नहीं तो वो इतना फैला हुआ है, वहां हमारी बुद्धि जा रही है, हम कोशिश करने के बाद भी बीज रूप अवस्था में नहीं टिक पा रहे, चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। और कहीं कहीं ऐसा कि विस्तार हम चाहते हुए भी समेट नहीं पा रहे। कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं फिर तुम्हारे लिए केवल एक ही है कि तुम्हारी बुद्धि अगर बंधी है कहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कोई जिम्मेवारी है, अगर निभाना भी पड़ता है, लेकिन मन बुद्धि को कोई नहीं बांध सकता। अगर कार्य संकीर्ण उसको समेट नहीं पा रहे, क्या करो, मन बुद्धि को डिटैच रखो। इसलिए बाबा ने यही बोला है, बेहद में, है ना। अगर हद में कुछ ऐसा परवश हम होते हैं, लेकिन कम से कम मन बुद्धि से क्या करना, विस्तार को संकीर्ण कर लेना, समेट लेना, ये तो कला चाहिए। हाँ जी। और भाई साहब, बैराग की जो बात आती है तो हम जैसे दुनिया में रहते हुए भी अब वैसा वाला तो नहीं रहा, पुरानी दुनिया वाला, लेकिन ऑब्वियसली पूरी तरह से तो डिटैच नहीं है क्योंकि स्थूल में वह है। अभी समय परिवर्तन हुआ, अभी तो बहुत कम अपने को परमिशन देनी चाहिए जहां आपको लग रहा है कि वहां निभाना मना वेस्ट। 1 साल पहले समय अलग था। समय तेजी से बदल रहा है या धीरे धीरे बदल रहा है? 1 साल पहले की चाल में आप सोचे आज भी आपको वो परमिशन मिल जाए, संभव नहीं है। आप तो ये होना चाहिए जहां हमको नहीं निभाना है, नहीं जाना है, मन इतना पावरफुल हो जाए कि आपको कोई फोर्स ना कर सके। आपने अगर बोल दिया कि नहीं, तो सब आपके सहयोगी बन जाएं, क्योंकि आपकी याद की यात्रा में ये सब विघ्न है। जैसे बाबा कहते हैं, व्यर्थ कर्म भी नहीं होने चाहिए। इतना ऊंचा हमारा टारगेट, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका मन आपका बहुत कमजोर है। जहां आपको फोर्सली बोला जाता है आपको तैयार होना पड़ता है, नहीं तो विघ्न पड़ेगा। अरे हमारा मन अभी तक क्यों ऐसा नहीं बन पाया कि कोई हमारे को विघ्न रूप ना बन पाए। इवन जो हमने संकल्प धारण किया वो स्वीकार करने लगे, नहीं ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा, काम चलेगा। उल्टा हो गया। कल आपको चलाते थे, लेकिन आज आपके संकल्प में जो बीज है वो बीज काम करने लगा। किसी की ताकत नहीं है जो आपसे व्यर्थ कर्म भी करवा दे। तो समय बचेगा, नहीं बचेगा? एनर्जी भी बचेगी, समय भी बच गया। जो लंबे समय से शिकायत थी कि अमृत वेला कैसे गए, वो भी होने लगा। होता है ना, कई बार जाना पड़ता है, निभाना पड़ता है तो लेट आए, तो पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो 1 बजने जा रहा है। वो 1 बजने के टाइम पे भी वो रात भर सोता ही रहे, वो पुरानी चाल तो रात की ही चाल थी ना। तो जब नई दुनिया है, 1 बजने जा रहा है, तो सब कुछ चेंज होगा, नहीं होगा? तो 2, 3, 4 महीने में मन को इतना पावरफुल बना लेना चाहिए कि जो हमारे मन में संकल्प है, भगवान का सहयोग भी और सब आत्माओं का सहयोग भी मिले, चाहे लौकिक भी क्यों ना हो, उनका भी सहयोग मिलना चाहिए। कोई अगर बंधन डाल रहा है तो आपकी कमजोरी कहलाएगी, अभी बंधन नहीं कहलाएगा, आपके मन की कमजोरी कहलाएगी। मन को कितना पावरफुल होना है। मन सबको अपने पीछे लगाएगा या मन से हम किसी के पीछे जाएंगे? बोलो। कोई हमको ना चलाए, हम रचयिता हैं, हम शिव की शक्तियां हैं। हमारे मन में जो है वैसा ही हमको वायुमंडल बनाना है, अपना सहयोगी बनाना है। किसी की वजह से हमारी यात्रा में रुकावट या जैसे हम यात्रा करना चाहते हैं अगर वैसी नहीं होती है तो ये आपकी कमजोरी कहलाएगी। इसलिए क्या करना है, मन को पावरफुल बनाना है और चाल को चेंज करना है। फिर बाबा ये कहते हैं कि कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत कहीं कहीं, मोस्टली नहीं। पहले से तो बहुत कुछ